हुकुम सिंह हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार। मैडम जी, परसों मेरी मिसेज को ना अचानक ना शाम को करीब 3 बजे एक साइड में थोड़ा दर्द हुआ और उसको बड़ी दिक्कत सी महसूस हुई। तो हमने सुबह डॉक्टर के पास ले तो उन्होंने बताया जी इनके पास एक साइड की नस तक हुई और स्ट्रेन स्कैन कराया, लेकिन उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी लेकिन उसमें कुछ आराम नहीं मिला। वो कह रहे थे इसको थोड़ा सा बीपी हाई था, इस वजह से वो शायद पैरालाइज की शिकायत है। तो नहीं, उनके दर्द कहाँ पर हुआ था? कमर में हुआ था? ये नहीं जी, ये बिल्कुल साइड में जो ब्रेन है ना सर, ऊपर जो साइड में जो एक साइड लेफ्ट साइड जो माथा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या एज है आपकी पत्नी की? सर इनकी 58 के एज है, 58। ठीक है। तो देखिए, ये उम्र आपकी हो या आपकी पत्नी की हो या मेरी हो, अगर हम अपना ख्याल ना रखें तो या तो ब्रेन का स्ट्रोक होगा या दिल का। और आप एक नुस्खा खुद बना लें, बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया इसको मानती है और इसको अरबी नुस्खा भी कहते हैं। देखिए, जो नींबू का जूस निकाल लीजिए 1 लीटर, अदरक का भी 1 लीटर, और ये आपका लहसुन का भी 1 लीटर जूस निकालना है। थोड़ी मेहनत है लेकिन प्योर चीज़ आप बना रहे हैं। और ये 1-1 लीटर जूस निकाल के 1 लीटर आपको लेना है ये जैतून का सिरका, विनेगर आता है जैतून का, जैसे सेब का आता है, दूसरी चीज़ों का। जो सबसे अच्छा सिरका होता है वो जैतून का होता है। जैतून का सिरका 1 लीटर अच्छे किस्म का लें और इन्हें मिला दें, और 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच रात को खाने के बाद इन्हें दें। एनिमल फैट से परहेज़ करें, चर्बी, दूध, घी, गोश्त, चावल, ये सब बंद कर दें कुछ दिन के लिए। तो 2-3 फ़ायदे होते हैं इससे। देखिए, एक तो दोबारा से स्टॉक नहीं आता, नहीं तो ये बार बार आता है और फिर हम चक्कर ही लगाते रहते हैं। और 3 बार से ज़्यादा कोई भी ना दिमाग का अटैक ना दिल का अटैक बर्दाश्त कर सकता। इससे ना दिल का अटैक आता है ना दिमाग का। और अगर कहीं ब्लॉकेज हो गया दिल में या दिमाग में तो वो रगें खुल जाती हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, चर्बी कम हो जाती है, खून का ब्लड प्रेशर में इसलिए बढ़ता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं सीमा शंकर वेस्ट बंगाल से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ, सीमा शंकर राय बोल रहा है। हाँ जी, बताइए। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा ब्लड प्रेशर 150/90 है जी। और खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है, आम बनता है। और कुछ भी मैंने जैसे बिजली चमकता है बा कुछ गुस्सा होने से ना वो छाती में लगता है कुछ जकड़न आ जाता है। तो क्या नुस्खा खाएगा तो थोड़ा बताने से ठीक रहेगा। एज बता दीजिए अपनी। एज मेरा 45 है। तो देखिए, यही उम्र है जहाँ हमें प्रॉब्लम शुरू होती हैं। यहीं से हमें अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए अगर सेहतमंद ज़िंदगी हमें चाहिए तो एक नुस्खा इस्तेमाल करें और हमेशा स्वस्थ रहें। ये आपको ना खौफ से भी बरी करेगा, आपको डर भी नहीं लगेगा, खिंचाव भी नहीं होगा, कब्ज़ भी नहीं होगा और आप स्वस्थ रह सकते हैं। और इसे अपने रूटीन में अगर लोग अपने घर में बना के रख लिया करें तो ये हर किसी के काम आता है, जिसको भी पेट की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, कब्ज़ की प्रॉब्लम हो, घबराहट की परेशानी हो। आंवला, धनिया, मेथी, सौंफ, आंवला, धनिया, मेथी, सौंफ 200 ग्राम और 150 ग्राम इसमें कलौंजी का नमक मिलाएं। ये नमक कलौंजी एस्टेक कलौंजी को कहते हैं। जो रसायन होता है कलौंजी का, जो वैज्ञानिक लोग निकाल लेते हैं, एस्टेक कलौंजी, इसको नमक कलौंजी हम अपनी आसान ज़बान में कहते हैं। 150 ग्राम मिलाएं और पाउडर बनाएं सबका अपने सामने, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ पिया करें और 5 बार गर्म पानी पिएं तो आप पूरा जीवन स्वस्थ गुजार सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं अरुण राजस्थान से हमारे साथ, स्वागत है अरुण आपका।
नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। तो मैम मेरी उम्र 12 साल है और मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ। मेरे सफेद बाल हो रहे हैं। क्या हो रहा है आपको? सफेद बाल हो रहे हैं मेरे। सफेद बाल। जी। आपके घर में कोई और है बेटा नहीं। जिससे बात कर सके? आप हमारी बात समझ जाएंगे। देखिए 12 साल के व्यूवर्स भी हैं, सबसे जी। छोटी उम्र के। देखिए अगर नज़ला रहता है आपको तो नज़ले का इलाज करिए। अगर नज़ला नहीं रहता तो 1 नारियल पानी रोज़ पिया करें। आधा ग्राम गोंद मोरिंगा मिलाकर उसमें, आपके बाल खूब अच्छे होंगे, संभाले नहीं जाएंगे, स्याह होंगे, खूब जुल्फ़ें लंबी लंबी होंगी। आजकल तो बच्चे कैसे कैसे बाल भी रखते हैं ना, काले इधर से तो सफ़ेद इधर से और पीले बीच में से। तो खूब पढ़ा लिखा करिए और ये नुस्खा लीजिए। और अगर आप मेरी बात समझ गए हैं, नहीं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर अपने किसी घर वाले से बात करा दें तो ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। जी। नेक्स्ट कॉलर है गायत्री सिरसा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी आदाब। मेरे घुटनों में दर्द है जिससे साल से। ठीक है, और कोई दिक्कत? क्या है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गायत्री जी, बस आप अब अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। यहाँ से हम अगर अपना ख्याल नहीं रखें तो फिर हम कभी पलंग पर भी मुस्तकिल आ जाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा नुस्खा है और वो ये है कि 500 ग्राम मेथी, जो आप मेथी दाना होता है, मेथी तो सभी जानते हैं, मेथी का दाना 500 ग्राम लीजिए और 100 ग्राम काला गोंद, यानी गोंद स्याह जिसे हम कहते हैं, काला गोंद, इन सबको पाउडर बनाएं अपने घर में और 1-1 ग्राम खाएं सुबह शाम, पानी के साथ, बग़ैर चर्बी के दूध के साथ, और अगर आप रईस हैं तो जूस के साथ भी ले सकते हैं। ये नुस्खा ख़त्म होने तक आपकी तकलीफ़ जाना मुमकिन है। जी। नेक्स्ट कॉलर है हरियाणा से बर्फ सिंह जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी, बताइए। मैडम, मेरे मुंह में थाड़े बहुत होते हैं जी। ठीक है। आपका नाम बर्फ सिंह है? हाँ जी। और मुंह में छाले बर्फ वाले को? थाड़े ज्यादा होते हैं जी, जीभ के नीचे भी ऊपर भी जी। अच्छा, एज कितनी है? एज है 48 साल जी। अच्छा, कितने दिन से ये रोग है बर्फ सिंह जी? ये बहुत पुराना रोग है जी। मैंने बहुत एलोपैथी, बहुत दवाई खा ली जी। 5-7 दिन आराम हो जाए फिर हो जाए जी। ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो कम से कम 2-3 खजूर रोज़ खाया करिए और ये ज़रूरी है, ये मल्टीविटामिन है। खजूर जो है ना, उसमें इतने विटामिन्स हैं कि हम इसे कैप्सूल ही समझते हैं मल्टीविटामिन्स का। तो आप थोड़ी सी खजूर रोज़ाना खाया करिए 2-3। और एक नुस्खा बता देता हूँ आपको, वो आप इस्तेमाल करें कुछ दिन। तो बहुत पुराने रोगी हैं लेकिन ये नुस्खा ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा हो जाएगा। और ऐसा नाम मैंने पहली बार सुना, आपका नाम शायद और कोई नहीं है आप जैसे नाम का, बर्फ सिंह जी। और देखिए, आंवला, धनिया, सौंफ, आंवला, धनिया, सौंफ, ये 300 ग्राम लीजिए। आंवला, धनिया, सौंफ 300 ग्राम, यानी ये हो गई 900 ग्राम। और 100 ग्राम लीजिए कलौंजी का नमक, यानी नमक आता है एक सॉल्ट समझ लीजिए, एस्टेक समझ लीजिए या रसायन समझ लीजिए, कलौंजी से निकाला हुआ, जो वैज्ञानिक लोग रसायन निकाल लेते हैं, तो कलौंजी का रसायन या कलौंजी का नमक कह सकते हैं इसे आसान ज़बान में। इसमें 100 ग्राम मिलाइए और ये आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाया कीजिए। इससे आपकी पूरी बॉडी की, पेट की रिपेयर होगी और पूरे सिस्टम की रिपेयर होगी। जब तक आपके सिस्टम की रिपेयर नहीं होगी, जब तक ये दाने जाना मुमकिन नहीं है। जी। नेक्स्ट कॉलर हैं एमपी से हमारे साथ बालाजी, स्वागत है आपका।
नमस्ते साकेत सर। जी जी आदाब बालाजी। सर हमें मेरी जो उम्र है वो 21 साल है और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी नाक बंद रहती है, खांसी आती है, छींक आती है, ठीक। सांस बढ़ती है। हाँ देखिए बालाजी, ये इस रोग को जितनी जल्दी हो सके आप इसे ख़त्म करिए और इसका इलाज यूनानी में है। घरेलू नुस्खों में से भी फ़ायदा होता है और दवा भी बताऊंगा, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं और इसे जो इस वक्त बीमारी चल रही है इसमें इम्यूनिटी हर किसी को चाहिए और इम्यूनिटी जिसमें कम है वो बहुत ख़तरे में है, इसलिए मैं दवा भी बताऊंगा। देखिए एक माजून आती है, माजून आर केयर। जब आप सुबह उठा करें खाली पेट 1 चम्मच खाया करें और 1 चम्मच रात को सोते वक्त गर्म पानी से। खट्टी चीज़ें और बाहर की चीज़ें कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। ये इलाज आपको 5 महीने लगातार करना चाहिए अगर आप इससे निजात चाहते हैं। और घरेलू नुस्खा, क्योंकि अब वो भी बता देता हूँ, कभी आपकी मम्मी भी सुन रही हो तो वो बना के दे सकते हैं। देखिए अलसी, उन्नाब और लिसोड़ा 100 ग्राम ले लें और 20 ग्राम इसमें पीपलें मिलाएं जो गरम मसालों में होती हैं, मम्मी बता देंगे आपको। 20 ग्राम इसमें पीपलें मिलाकर पाउडर बनाएं और 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट और रात को सोते वक्त गर्म पानी से लें और 5 गिलास गर्म पानी रोज़ाना कम से कम पिया करें तो आपका ठीक होना मुमकिन है। और 1 महीने में भी आपको ऐसा लगे कि आप ठीक हो गए तब भी 5 महीने कम से कम ये इलाज करना ज़रूरी है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं रेशमा कुरुक्षेत्र से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी बताइए। मैम मेरा बेटा है 12 साल का, तो उसके ना आंखों पे चश्मा लगा हुआ है और नंबर बढ़ता ही जा रहा है उसका। 18 साल का बेटा है आपका? 12 साल का। 12 साल का, जी हाँ जी। अच्छा बेटा देखो, जो भी आप कर रहे हो उनके लिए वो तो करिए, लेकिन एक इलाज मैं बताता हूँ वो करिए, ज़रूर करिए। और वो एक सेहत है और उनका नंबर रुक तो ज़रूर जाएगा, ऐसा मेरा तजुर्बा है। बढ़ने से तो बिल्कुल रुकना चाहिए और जितना भी कम होगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। 1 गिलास गाजर का जूस उसे रोज़ पिलाइए और उसमें गोंद मोरिंगा का गोंद आता है, असली लेना और रॉ मटेरियल लेना, पिसा पिसाया मत लेना। और आधा ग्राम उसमें गोंद मोरिंगा मिला के रोज़ पिला दिया करें। और आप 1 महीने का आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा होने लगा। ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक आपको देना होगा, बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं सागर झारखंड से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी मेरा दांत में बहुत दर्द रहता है। ठीक है, क्या उम्र है आपकी और कब से रहता है? हाँ कब से रहता है और एज कितनी है आपकी? जी पिछले 2 महीने से। जी अच्छा देखिए, ये जो हमारे गाड़ी में पेट्रोल डलता है ये एक कॉटन में भिगो लें और दांत में जहाँ पर दर्द रहता है वहाँ पर रखें और सांस मुंह से अंदर न लें। ये पेट्रोल अंदर नहीं जाना चाहिए, नशावर होता है ये। तो उस पर लगाएं और थोड़ी देर रोक के रखें। और यह पेट्रोल पूरे दांतों पर भी लगा सकते हैं और वहाँ पर ज़्यादा लगाएं जहाँ पर दर्द होता है। ये दिन में 2 बार कर सकते हैं। अगर 4-6 बार की करेंगे तो ये आपका दर्द ठीक होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। बाबूजी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जी मैं गांव बल्लौर से बोल रहा हूँ, जिला बूंदी से। ठीक है, सवाल कीजिए अपना। ये मेरे हल्की बुखार रहती है और हाथ पांव शरीर पूरा हिलता रहता है। ठीक है, और सेहत नहीं बन पाती है शरीर की। एज बता दीजिए अपनी। 42 साल है। ठीक है, 42 साल। हाँ देखिए, एक सिरका आता है, उसे कहते हैं एलोवेरा का सिरका। सिरके तो आप जानते ही होंगे, सभी तरह के सिरके आते हैं। सेब का सिरका,
उसका अंगूर का सिरका, बहुत सारे सिरके आते हैं। एक आता है एलोवेरा का सिरका। रात को सोते समय 2-3 चम्मच 1 गिलास पानी मिलाकर पी के सोया करिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।